नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं देश में चल रही काम रोको पॉलिटिक्स की। एक तरफ मॉनसून सत्र शुरू हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन काम ठप पड़ा है। संसद में आज फिर से हंगामा हो सकता है। 5 दिनों से कामकाज चल नहीं पा रहा है और ऐसे में कांग्रेस ने आज ट्रैक्टर पर विरोध प्रदर्शन किया है। कृषि कानून के विरोध में हुए इस प्रदर्शन में राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठे नजर आए। वहीं जंतर मंतर पर अपनी किसानों की किसान संसद चल ही रही है, जिसमें आज महिला किसान अपनी महिला संसद चलाने वाली है। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। सरकार सुन लेंगे, क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार करी कोई कमी नहीं है बिल के भीतर, क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है। हाँ। और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। थैंक यू। तो राहुल गांधी ने ट्रैक्टर पॉलिटिक्स के जरिए एक ये संदेश पहुंचाया है कि किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है और जब तक कृषि कानून वापस नहीं ले लिया जाएगा ऐसे ही नाराजगी व्यक्त की जाएगी। लेकिन इस पर बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवा देते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि रिप्लाई भी कौन करे, यही अगर वो तय करेंगे तो इससे इस तरह की जो गैर जिम्मेदार शर्तें हैं उससे एक बात समझ में आती है कि ये डिस्कशन नहीं चाहते, डिस्ट्रप्शन चाहते हैं। कौन रिप्लाई करेगा, किस समय रिप्लाई करेगा, अगर ये जो है वो स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब पर और सरकार पर नहीं छोड़ा जाएगा तो इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है कि ये जो है वो पूरे के पूरे मुद्दे पर डिस्कशन से भाग रहे हैं और डिस्ट्रप्शन के साथ खड़े हुए हैं। तो डिस्कशन से भाग रहे हैं। विपक्ष को सीधा घेरते हुए बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि चर्चा तो करें, आप सदन चलने नहीं दे रहे हैं और ट्रैक्टर वाला स्टंट चला रहे हैं। दिल्ली में राहुल का ये जो ट्रैक्टर पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है, आपने भी सुना, वो सीधा कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं और ये कृषि कानून वापस लेना ही पड़ेगा। लेकिन कृषि कानून पर अगर कोई नाराजगी है विपक्ष को, किसानों की तरफ से अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो इसके लिए उन्हें चर्चा भी करनी होगी, संसद में अपनी बात रखनी होगी, उसके बाद सरकार का पक्ष सुनना होगा, कितनी गुंजाइश है। लेकिन ये सब नहीं किया जा रहा है और जमकर पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। ड्रामा पॉलिटिक्स में राहुल गांधी का भी ट्रैक्टर स्टंट आपने देखा। निर्मला सीतारमण क्या कुछ कह रही हैं, अब आपको वो सुनवाते हैं। There are very many important bills and I hope and wish that the opposition allows the legislative businesses to carry forward. तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे और ये तस्वीरें आपको राहुल गांधी की हम दिखा रहे हैं, जो ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों के हक के लिए आवाज उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और एक ट्रैक्टर वाला स्टंट ये चला जा रहा है। मीडिया से जब मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि कृषि कानून ये ठीक नहीं है, ये किसानों को पसंद नहीं है, इसको वापस लेना ही पड़ेगा। लेकिन कहाँ पर संशोधन होना है, किस बात को लेकर नाराजगी है, कृषि कानून में ऐसी कौन सी बात है जो राहुल गांधी को चुभ रही है, इसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। रवि, मौजूदा स्थिति जो बनी हुई है, जिस तरह से एक ट्रैक्टर वाला स्टंट अब दिख रहा है तस्वीरों में, राहुल गांधी ने ट्रैक्टर के जरिए किसानों के हक की आवाज उठाई, लेकिन इसके बाद लग नहीं रहा है कि संसद चलेगी। क्या मौजूदा हालात बने हुए हैं? मुख्तार अब्बास नकवी भी कह रहे हैं। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान देखिए, उन्होंने कह रहे हैं कि डिस्कशन नहीं चाह रहे हैं, ये लोग डिसरप्शन चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी तैयार है, और प्रधानमंत्री ने, आपको याद हो कि शुरुआत में ही कहा था कि अगर विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो तो हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। तीखे से तीखे सवाल विपक्ष कर सकता है, और लेकिन विपक्ष को हमें सुनने के लिए तैयार होना होगा। तो वैसी स्थिति नहीं बन रही। आप देखिए, कोरोना को लेकर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में चर्चा हुई, 5 घंटे की चर्चा हुई, एक दिन पहले, दूसरे दिन चर्चा हुई। उसके अलावा लगातार राज्यसभा में डिसरप्शन चल रहा है, चाहे वो आप जासूसी मामले को लेकर देख लीजिए, चाहे महंगाई का मामला को देख लीजिए, चाहे आप कोरोना के मामला को लेकर देखिए लोकसभा में हो, चाहे तमाम और मुद्दे हैं। तो चर्चा नहीं हो रही है, किसानों के मुद्दे को लेकर आप हंगामा कर रहे हैं, और देखिए इसमें चर्चा का स्कोप ही नहीं बच जाता। जब आप कह रहे हैं कि तीनों बिल वापस लो तब बातचीत होगी, और सरकार कह रही है कि आप बातचीत के लिए आइए, हम जो अगर लगता है कि कोई चीज़ कमी है, कोई प्रावधान में दिक्कत है, जो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि प्रावधानों में हम सुधार कर सकते हैं, चेंजेज करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि पूरे कृषि बिल को वापस ले लिए तो संभव नहीं है, और इसके लिए 11 दौर की बातचीत हो चुकी है किसानों के बीच में और सरकार के बीच में। 11 दौर की बातचीत चुकी है। बातचीत होने के बाद भी अगर नतीजा नहीं निकला, इसका मतलब साफ है कि सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है और किसान भी झुकने को तैयार नहीं है। किसान ने जो शर्त रखा है, ये शर्त जो है इतना, और विपक्ष के साथ ये शर्त मिलता जुलता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है। पहले बात ये थी कि कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर सरकार बात मान जाती है, एमएसपी लागू रहेगा तब हम वापस ले लेंगे। बाद में आया कि नहीं, तीनों काले कानून है, इनको वापस लिया जाए तभी हम वापस हटेंगे। और आप देखिए, चाहे गाजीपुर बॉर्डर रणनीति तैयार कर ली है और पूरी तैयारी है कि संसद को चलने नहीं देंगे, समय की पूरी बर्बादी करेंगे। हम मांग तो उठाएंगे, ये बस शिकायत खुद तो करेंगे कि कृषि कानून ठीक नहीं है, कोरोना को लेकर आवाज उठाएंगे, पेगासस को लेकर आवाज उठाएंगे, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये तस्वीरें जो राहुल गांधी के सामने आ रही है बता रही हैं, वही किसान संसद भी है, आज महिलाओं के हाथ में मोर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैसेज देने की कोशिश होती है, और मैसेज देने में जो भी विपक्ष में रहता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी इसी पार्लियामेंट में बैलगाड़ी से पहुंचे थे महंगाई का मैसेज देने के लिए, कि एक तो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही थी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, तो राहुल गांधी ने भी एक मैसेज दिया है। और हाल में चूंकि पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, 2 और राज्यों में चुनाव होने हैं, गोवा और मणिपुर में। तो ऐसी स्थिति में जो पार्टी विपक्ष होती है इन मुद्दों को उठाती है। किसानों का मुद्दा ऐसा मुद्दा, उनको लगता है कि इसका फायदा सीधे उनको पंजाब में मिलने वाला है कांग्रेस पार्टी को, तो उस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरा जो जाट समुदाय के लोग हैं, चाहे किसान समुदाय, वो इस आंदोलन से जुड़े हैं, तो उनको लगता है उत्तर प्रदेश में इसका फायदा मिल सकता है। इसी तरह उत्तराखंड में इसका फायदा मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं किसानों का जो वोट है, वोट बैंक है, उसको लेकर भी ये राजनीति है, और साथ साथ एक मैसेजिंग है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। और एक पेट्रोल डीजल महंगाई का जो मुद्दा है वो भी इससे जुड़ता हुआ है। तो ट्रैक्टर से राजू राज आपके पास भी आएंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं लोकसभा में, सुनवाते हैं। दाखिला के लिए जो परीक्षा होती है उसमें इसी बार को मिला के 13 भाषा में, यानी भारत की सारे स्थानीय भाषा में, वो मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, आसामी हो, मलयाली हो, या गुजराती हो, या कन्नड़ हो, या उड़िया हो, ये सारे पंजाबी हो, इस बार तो पंजाबी को भी जोड़ा गया है। इस प्रकार के आग्रह दिया जा रहा है। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज में जेईई से पास करते हुए देश भर की इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने की पहला साल स्थानीय भाषा में हो, एआईसीटी ने उसकी कोर्स भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत अभी देश की 14 इंजीनियरिंग कॉलेज उस पाठ्यक्रम को भी अपनाए हैं। भारत सरकार की और हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हम इस विषय में विश्वास करते हैं, अगर विद्यार्थी हायर एजुकेशन तक अपने स्थानीय भाषा में पढ़ेगा, ज्यादा समझेगा, ज्यादा इनोवेट कर पाएगा। अंग्रेजी और राष्ट्रीय भाषा हिंदी को सीखना ही है, लेकिन स्थानीय भाषा को सीखना और सिखाना हमारी सरकार की प्रायोरिटी में है। श्री रवि किशन जी, क्वेश्चन नंबर 822, श्री पीवी मुथन रेड्डी जी, क्वेश्चन नंबर 822। माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी। कृषि कानून के नाम पर संसद ठप के काम पर अब ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं। सरकार परवार ट्रैक्टर हथियार क्या ये एक स्टंट पर आगे बढ़ा जा रहा है। और सुरजेवाला आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अकाली दल के सांसदों ने भी आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई अन्य कांग्रेसी नेता सवार दिखे, लेकिन वो अब हिरासत में लिए जा चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में लिया गया। ट्रैक्टर चलाने के इस कार्यक्रम के दौरान ही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और बीवी श्रीनिवास को हिरासत में ले लिया गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.